धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये सच है, लोकतंत्र में जनता ही सबसे मजबूत होती है, लेकिन लगता है जनता की इस मजबूती का एहसास जो जनप्रतिनिधि नेता होते हैं उन्हें सिर्फ चुनाव के दौरान ही होता है, या जनता भी इस बात को जानती है कि हमारी ये मजबूती चुनाव होने तक होती है, वोट डलने तक होती है, इसके बाद हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा अपना एटीट्यूड दिखाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह से खबरें आती है कि फला गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। नेता दौड़े दौड़े जाते हैं, भाई साहब ऐसा मत करो, वोट दे दो। लेकिन जीत जाने के बाद वो नेता अपने आप को मजबूत समझने लग जाते हैं और जनता को कमज़ोर मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही फिर से चुनाव आता है, नेताजी खुद को कमज़ोर बताते हुए जनता को मजबूत बताकर फिर से अपने आप को जिताने की अपील करने लग जाते हैं। कहानी अगर समझ नहीं आई है तो दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही है। एक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले से आ रही है और दूसरी उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से आ रही है। दोनों तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के दो धुरंधर विधायकों से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में आए दिन मीडिया में कुछ ना कुछ चलता छपता रहता है। इसके अलावा विधायक तो 312 हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के तो नाम भी नहीं जानते। अगर आपसे पूछा जाए बलिया में कितने विधायक हैं तो आप बता नहीं पाएंगे। इसी तरीके से पूछें गाजियाबाद में कितने विधायक हैं तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये दो जो विधायक हैं, इनके तमाम ऐसे कारनामे होते हैं जिसके चलते रोजाना मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो पहले बात गाजियाबाद वाले विधायक की, तो यहाँ की लोनी एक विधानसभा सीट से है। वहाँ से बीजेपी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनका नाम है। उन्होंने खूब घोड़े दौड़ा लिए लेकिन मंत्री नहीं बन पाई। ये अलग बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है तो हो सकता है उनको मंत्री बना दिया जाए। ये वही नंदकिशोर गुर्जर हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही विधानसभा में खड़े होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था कि विधायकों की तो सुनी नहीं जाती है, जिस पर सपा वालों ने भी इनका साथ दे दिया था और आदित्यनाथ योगी उस पूरे मामले में खासे तिलमिला गए थे। इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल कर दी। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन दाखिल की। इन्होंने कहा कि गाजियाबाद का जो एडीएम सिटी है, जो एक आईएएस अफसर है, नाम है शैलेंद्र सिंह, वो असल में ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी में लिप्त है और उस पूरे मामले की जांच जो है किसी उच्च स्तरीय समिति से या सीबीआई से कराई जानी चाहिए। ये पिटीशन दाखिल की है। हालांकि पिटीशन जब दाखिल हो गई, मीडिया में खबरें चलने लगी, तो इन्होंने एक सफाई भी दी कि मैंने अधिकारी के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है। इसे ऐसे मत बताइए कि सरकार के खिलाफ दाखिल किया, क्योंकि इन्हें भी पता है दूसरी बार पार्टी टिकट नहीं देगी अगर गुस्से में आ गए, और टिकट नहीं मिलेगा तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्हें यह पता है कि कम से कम जनता की नज़रों में अगर हम बने रहेंगे तो फिर चाहे किसी और पार्टी से चले जाएँ या निर्दलीय लड़ लाएँ, तो कुछ ना कुछ जनता जो हमें मजबूती देगी, अपना वोट देगी, उसके ज़रिए हम कुछ मजबूत होकर जनप्रतिनिधि फिर से बन सकते हैं। तो इन्होंने ये पिटीशन दाखिल की है। लेकिन इस पिटीशन के पीछे दो बैकग्राउंड आपको समझने की ज़रूरत है। पहला बैकग्राउंड ये है कि 1 मई को असल में इन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी को एप्लीकेशन दी और कहा कि गाजियाबाद का एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी में लिप्त है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन एसएसपी ने ना करी एफआईआर दर्ज। भाई शैलेंद्र सिंह का नाम से ही पता चल रहा है, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा, ना करी एसएसपी ने एफआईआर दर्ज। उसके बाद यहाँ पे आदित्यनाथ योगी का दौरा हो गया। विधायक बीजेपी का है, उसे लगा कि अब तो मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा तो इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और इसको यहाँ से हटा भी दिया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री को शिकायत करने के बाद भी और उस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो इन्हें लगा कि अब चला जाए हाईकोर्ट। तो इन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। लेकिन इस बात का मूल आप जो समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आएगा चुनाव। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और 2-4-6 महीने के अंदर चुनाव का बिगुल बजना शुरू हो जाएगा। तो इन्हें पता है कि जनता के बीच जाना है और अपने आप को बचाना है। तो क्या कहें कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए अपनी सरकार से भी लड़ रहा था। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। उसी पस मंज़र को ध्यान में रखिएगा और इस तस्वीर को देखिएगा। और मुझे लगता है तस्वीर आपके सामने रखने से पहले एक वीडियो आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें एक अधिकारी हैं, पेंट बाबू हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक से, उनको गंदे और कीचड़ भरे पानी से गुजारा जा रहा है। फिर बताऊंगा कि ये कौन है, क्या मामला है। माननीय बैरिया विधायक जी एनएच के गड्ढों को लेकर जनता के परेशानी को देखते हुए बहुत दुखित और एनएच के केंद्र के उच्च अधिकारी को पकड़कर आज गड्ढे में पानी में घुमाते हुए Yes,
चलिए सर, चलिए। खड़ा हो जाए कि रहू फोटो हम खड़ा हो जाएंगे। देख लिया आपने तस्वीर। तो ये अधिकारी बताए जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और ये जो जगह है ये है बलिया की बेरिया विधानसभा सीट। वहाँ से बीजेपी के विधायक है सुरेंद्र सिंह राजपूत। वहाँ पर जो एक सेतु है जिसको कहा जाता है जयप्रभा सेतु, उसका अप्रोच रोड जो है वो कट गया है, मतलब उसमें कटान हो गया। तो वहाँ पे जगह जगह गड्ढे बन गए, पानी भर गए। तो विधायक महोदय निरीक्षण कर पहुँच गए। उसी दौरान वहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ गया ठेकेदार को लेके। जानते होंगे ना ठेकेदार जिसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वो भी। बस विधायक ने कहा कि अच्छा, हमारी जनता भी यहाँ को चलती है, हम लोग भी इसी गंदे में को चलेंगे और ये अधिकारी भी इसी गंदे में को चलेगा। ये नौटंकी, ये ड्रामा किस लिए किया जा रहा है आप लोग जानते हैं, ताकि विधायक जाके जनता में कहे कि आप मुझे भला बुरा मत कहिए। अगर हाईवे पे गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पानी भरा पड़ा, मैं तो देखिए आपके लिए कितनी मुसीबत भर रहा हूँ, मैं तो आप ही की तरह गंदे पानी में चल रहा हूँ। मैंने तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठेकेदार है, उसको जम के लताड़ भी लगाई है और उसको जो है पानी में चला दिया है। कैसे वो लताड़ लगा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जो अपनी आंखों से देखा हो साला बेहया नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मैंने बताइए, मैंने पब्लिक के चलने लगे तो बेहतर पाते हो, हम लोग बेहतर पाते हैं। मैंने उतना भी ख्याल न करे कि पब्लिक चलने लायक भी रहो। अब ये तस्वीरें पूरे मीडिया में वायरल की जा रही हैं, अखबारों में इस बाबत खबर भी छपी है। लेकिन फिर वही, इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो इन्हें भी पता है कि भैया जाना चुनाव में है और जनता का सामना करना है। और अगर जनता को ये नौटंकी नहीं दिखाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, तो जनता के सामने किस मुंह से खड़े होंगे, क्या कहेंगे कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारी पार्टी का था। भाई प्रदेश में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, फिर भी हम अपने क्षेत्र में विकास नहीं करा पा रहे थे, हम मजबूर थे। लेकिन आप लोगों के लिए हमने आवाज़ें उठाई हैं। इसको एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन ये भी हो सकती है कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि राजपूत भी हैं और आए दिन इनके बोल वचन आपके सामने आते रहते हैं। हाल फिलहाल में इनका ताज़ा बोल वचन आपके सामने आया था जब इन्होंने कहा कि देखो, गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होता है। पहले इन्होंने बताया, दूसरी बार का एक वीडियो वायरल किया जिसमें बनियान सैंडो पहन के बैठे थे और उसमें इन्होंने गौमूत्र पीते हुए भी दिखाया, जिसमें बताया बाबा रामदेव का एक गौमूत्र उसमें पी रहे हैं। तो ये विधायक महोदय भी अपने बोल बचनों के चलते आए दिन सुर्खियों में बटोरते रहते हैं। लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम इन्होंने किया है वो दिखा रहा है कि लोकतंत्र में मानते तो ये भी हैं कि जनता मजबूत है, पर यह अलग बात है कि चुनाव के दौरान वर्ग लाकर ये वोट हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद खुद मजबूत हो जाते हैं और जनता हो जाती है कमज़ोर। इसी फहरिस्त में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे विधायकों का नाम निकल के आएगा जो आए दिन साफ बोलते रहते हैं कि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आपके सामने सीतापुर के विधायक का हाल रख देता हूं, जो कह रहे हैं कि इस सरकार में बोलना आसान नहीं है, अगर बोलेंगे तो NSA लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा। तो लगातार ही रही है और ICU जो है अपने यहाँ नहीं है। सांस प्रॉब्लम को बहुत ही लोगों की डेथ हो जाती है। अगर जो ड्रामा चालू हो जाता है उसमें 30 बेड का ICU बनना था, अगर बन जाए तो क्या मरीजों को सहूलियत मिलेगी? इसके लिए कोई कदम उठाएंगे? हमको जो लिखना पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगे। हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगे। सुन लिया आपने, ये बीजेपी के विधायक हैं और मिस्टर राठौर इनका नाम है और इस तरीके की बात ये कह रहे हैं। तो ये सब क्यों कह रहे हैं ये आपको समझना, सोचना पड़ेगा। और जिस दिन आप सोच लेंगे कि आप वाकई में मजबूत हैं तो इन नेताओं को एहसास हो जाएगा कि जनता मजबूत है और ये कमज़ोर है। फिर सत्ता में बैठ के आपके ऊपर हुक्मरानी करने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपने राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।